मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण, श्वसन, इन सब चैप्टर्स के बारे में पढ़ाई की है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का ही आगे के तंत्र। जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे उसमें हमारा है जीवों में उत्सर्जन। तो जीवों में उत्सर्जन के लिए हम सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा जानते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा हमें जो है, देखिए, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। और इस क्रिया में यानी उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है या खराब पदार्थ होता है उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब आपके पाठ की जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो उत्सर्जन की आवश्यकता। हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आप जानते हैं घर में हमारे कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता तो बाहर निकालना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? घर में पड़े पड़े बदबू देने लगेगा या उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। एकदम वैसे ही है, अवशिष्ट पदार्थ व्यर्थ होने के साथ साथ हानिकारक और विषाक्त भी होते हैं जो जीवित कोशिका के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। और इन पदार्थों का शरीर के अंदर अधिक समय तक रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। इससे आपको एग्जाम्पल हमने बताया था, घर के अंदर कूड़ा रहने पर क्या होता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी गलत पदार्थ यदि हानिकारक पदार्थ पड़े रहेंगे तो क्या होगा? कब्ज की शिकायत है, यूरीमिया रोग है, ऐसे कई रोग हो जाते हैं जो हमारे शरीर में अगर ये वेस्ट पदार्थ ना निकाले जाए तो। अब इस पाठ का जो मेन है वो आता है मानव का उत्सर्जी तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है उसका चित्र हमने साइड में बनाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। मानव के उत्सर्जी तंत्र में सबसे पहले ये देखिए वृक्क बने हुए हैं। वृक्क यानी किडनी, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, मूत्र रंध्र है, मूत्र वाहिनी है। ये में इस उत्सर्जी तंत्र का कार्य करते हैं। मनुष्य में मानव शरीर की संरचना अत्यंत जटिल होती है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये किडनीज एक जोड़ी पाई जाती हैं और इन किडनीज का आकार जो है सेम के बीज की तरह होता है। यदि आपने सेम का बीज देखा है तो सेम के बीज की तरह होता है। बाहर की ओर उभार हुआ होता है और अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। देख लिया। और वृक्क की रक्त की प्रमुख छन्नी है, यानी जो किडनी है जो हमारे रक्त की छन्नी की तरह कार्य करती है। किडनी में रक्त धमनियों द्वारा आता है। अभी परिसंचरण तंत्र में आपने पढ़ा था धमनी, केशिकाएं और सिराएं। तो धमनियों द्वारा आता है और छनने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। जब उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, एमिनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं जल में घुली यूरिया बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क से यानी किडनी से छनने के बाद मूत्र वाहिनियों से, ये देख रहे हैं, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और ये सभी अंग मिलकर यानी वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया में सेल्स यानी कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आती है, जहां से वह बाहर निकाल दी जाती है। यह भी एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल तो ही हुआ, वेस्ट गैस है CO2। वृक्क के अतिरिक्त त्वचा से पसीना निकलता है। फेफड़े होते हैं, फेफड़े भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं तथा बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। अन्य जंतुओं में उत्सर्जी अंग, जैसे आप देखिए, एक कोशिकीय जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते रहते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ जैसे हमने दिया है, विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा होती है जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिनमें हमने देखिए ब्लैक बोर्ड में कुछ नोट्स बताए हैं।
जैसे चपटे क्रम आदिग्रक, उनके उत्सर्जी अंग का नाम है आदिग्रक। और केचुए में उत्सर्जिका द्वारा, कीटों में मैल पीगी नलिकाओं द्वारा। ये इनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। क्या सभी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? कभी आपने देखा है कि सभी जंतुओं के क्या उत्सर्जी पदार्थ एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवणी जो जल की मछलियां होती हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ब्लैक बोर्ड पे यदि आप ध्यान से देखिए तो उसमें हमने एकदम अलग अलग पॉइंट्स बना दिया है। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा और देखिए तीर का निशान बना के अमोनिया लिख दिया, ये इनका उत्सर्जी पदार्थ है। अगला है सीपी, घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। स्तनी यानी मैमल्स जो होते हैं और उनके एडल्ट जो एम्फीबियंस हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल पाया जाता है। अब इनमें थोड़ा सा पॉइंट है कि एक एडल्ट आदमी जो होता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन निकालता है और यूरिन में लगभग 95% जल होता है, 2.5 यूरिया होती है, 2.5 अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और हमारी किडनी जब खराब हो जाती है या किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, तो डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो डायलिसिस शब्द जो है किडनी बीमारी से संबंधित ही बड़े बड़े कंपटीशन का भी क्वेश्चन होता है। ठीक, आपने अभी तक जितना पढ़ा सब एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में आपने किया है। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन तंत्र, तो ये सब आपने अभी एनिमल्स या मनुष्य के बारे में। अब पढ़िए पौधों में उत्सर्जन। पौधों में भी अनेक विधियों द्वारा अनावश्यक पदार्थ शरीर से बाहर निकालते रहते हैं वो। जैसे शरीर से उत्सर्जन क्रिया, कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधे भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन निकलता है। ये अलग से आपके में देखिए लिखा है, आम, नीम, बबूल, हींग, गोंद या रेजिन्स निकलता है। कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध यानी लैटेक्स, रेजिन्स, गोंद, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मनुष्य के लिए हमारे लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्या होता है? यदि आप चित्र को ध्यान से देख रहे होंगे, जो चित्र बना हुआ एक पत्ती होती है नेस्टिशियम, वो पत्ती है, उसमें पतली पतली सिराएं बनी हुई हैं और साइड में कोने में पानी की बूंदें हैं, पर्णफलक है, पर्णग्रंथ है। तो रात में ये यहाँ पर इन पत्तियों में बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें क्या हैं? ये उत्सर्जी पदार्थ ही हैं जो बूंदों के रूप में ये पत्तियां निकालती हैं और यह जो बूंदें हैं इन्हीं को बिंदु स्राव कहते हैं। तो बिंदु स्राव की आप परिभाषा ऐसे भी समझ, हम ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया। इस प्रकार से पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती है। तो ये भी एक इनका उत्सर्जी पदार्थ हो गया। वर्षा ऋतु में प्रातः काल कुछ शाकीय पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरबी, नेस्टिशियम, मकोई आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। ये हम देख भी सकते हैं किसी समय। अगर मकोई की पत्ती वगैरह को देखिए तो उसमें कभी कभी मॉर्निंग में जल्दी 4-5 बजे बूंदें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगी। ये हुआ आपका उत्सर्जी तंत्र वाला पाठ, पूरा पढ़ाया जा चुका है। इसमें जो एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं, यदि आप कोशिश करेंगे तो नोट्स से आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं। जैसे मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग और ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट आंसर है ब्रक। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ, अगर आप देखिए तो पक्षियों में लिखा हुआ है यूरिक अम्ल। मनुष्य में मूत्र का निर्माण, ब्रक में। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है?
पत्तियों द्वारा। कीटों में उत्सर्जी अंग मैलपीगी नलिकाएं। भरने वाला है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। केंचुओं का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिकाएं होती हैं। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ एमिनो अम्ल है। सही और गलत, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल है, ये गलत है आपका। मूत्र का निर्माण यकृत में, ये सही है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेनिया नामक रोग होता है, सही है। हींग पौधे से प्राप्त होने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क के खराब हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही आंसर। ठीक, उसके बाद लिखने वाले आंसर है उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों के नाम, यह आप देखेंगे हो गया है। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का वर्णन, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन, बिंदु स्राव किसे कहते हैं। ये साफ साफ हेडिंग के द्वारा आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, चाहेंगे तो आप लिख लेंगे। आपका ये पाठ खत्म होता है। आपको हमारा ये वीडियो नोट्स अच्छे लगे हों, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।